हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। टू चार्ज क्यू एंड -3q आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, वेयर अ थर्ड चार्ज 2q शुड बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। मतलब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें चार्ज q और दूसरा चार्ज है -3q। अब हम 2q चार्ज को कहां पर रखें? अच्छा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है स्मॉल d। तो हम 2q चार्ज को कहां पर रखें सच कि इट विल नॉट एक्सपीरियंस, ये जो इट है ना, ये इट इसके लिए है कि इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब है कि जो नेट फोर्स होनी चाहिए 2q चार्ज पर वो 0 होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? हमेशा रिपल्सन, यानी कि मान लीजिए ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और दो फोर्स के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बाय कॉलम्स लॉ वो रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब इस पर नेट फोर्स 0 चाहिए। तो अगर मान लेते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं, और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस एक्सिस पर हम उसको रख रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस बोला है ना। तो अगर मैं इस चार्ज को 2q चार्ज को यहाँ पर रख दूं, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी रखूं, तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगी। उसका रीजन क्या होगा बताता हूँ। देखो, जैसे ये स्मॉल q चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स लगेगी इस पर इस तरफ, मतलब 2q चार्ज पर हमें नेट फोर्स देखनी है। और -3q चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बीच में भी आप कहीं पर भी रख लो, 2q चार्ज पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगी। जो भी फोर्स आएगी वो इस तरफ डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है कि हम 2q चार्ज को इन दोनों के बीच में तो नहीं रख सकते, क्योंकि तब नेट फोर्स 0 नहीं आएगी। तो या तो इस चार्ज को मुझे इस तरफ रखना पड़ेगा या फिर इस तरफ रखना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, पहले ये मैं मान रहा हूं कि q के लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट A है और हम इस पर यहां पर चार्ज रख रहे हैं 2q। और मैं मान के चल रहा हूं कि लेट जो 2q है इसको B पॉइंट मान लेते हैं, इसको C पॉइंट मान लेते हैं। जो 2q और q के बीच का सेपरेशन है मैं उसको x मान लेता हूं, और मुझे x फाइंड करना है। हमें यही फाइंड करना है कि हम 2q चार्ज को कहां पर रखें। तो मैंने मान लिया कि लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2q फ्रॉम q। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया x, और अगर मैं A से C तक का सेपरेशन देखूंगा तो वो सेपरेशन कितना हो जाएगा? A पॉइंट से C पॉइंट तक का सेपरेशन हो जाएगा x प्लस में d। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 लगेगी इस पॉइंट पर। क्यों लगेगी समझाता हूं। देखो, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। अगर स्मॉल q को देखा जाए तो स्मॉल q इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपेल करेगा। तो जो फोर्स लगेगी पॉइंट B की वजह से, जो यहाँ पर चार्ज रखा है ऑन A, वो किस तरफ लगेगी? वो लगेगी, या इसको मैं ऐसे बोलना चाहिए, फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू B, FAB। तो जो फोर्स लगेगी AB, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो, मैं 1/4πε0 को K लिख रहा हूँ। K Q1 Q2, यानी कि एक चार्ज है 2q और एक चार्ज है q, अपॉन में उनके बीच का सेपरेशन x²। और जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? वो होगी नेगेटिव x एक्सिस में। ठीक है, डायरेक्शन होगी -i भी लिख सकते हैं। मैं बस इसको बता रहा हूँ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। और जो फोर्स होगी चार्ज A पर किसकी वजह से? C की वजह से, यानी कि इसके और इसकी वजह से फोर्स लगेगी। देखो, अब ये जो 2q चार्ज होगा, मैं बाकी चीजें हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? K इंटू में, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2q इंटू 3q। 2q इंटू 3q का मतलब हो गया, चलो पहले लिख देता हूँ, 2q इंटू में 3q। मैं साइन क्यों नहीं ले रहा अभी बताता हूँ। और अपॉन में इनके सेपरेशन, यानी कि x प्लस d का होल स्क्वायर। अब देखो, साइन मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया। मैं यहाँ पर अगर ये लिख दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो फोर्स लगेगी A पॉइंट पर वो इस तरफ लगेगी, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज A ऑन ड्यू टू C, फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू C वो लगे टूवर्ड्स हम राइट कह सकते हैं, या पॉजिटिव एक्सिस भी आप बोल सकते हो। तो इसको या तो एक्स कैप आप कह सकते हो, एक्स कैप और -x कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, टूवर्ड्स राइट भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जो 2q चार्ज है उस पर इस तरफ जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करा, वो है FAC। और जो इस पर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फोर्स लग रही है 2q चार्ज पर, मैं देख रहा हूं
वो है फोर्स ऑन ए टू बी। तो ये दो फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। अब इस पर नेट फोर्स जीरो होने की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि इन दोनों का नेट जीरो आ जाए। और वो कब आएगा? जब एफ ए सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एफ ए बी के। मैं रिपीट करता हूं इस बात को। हमें क्या करना है कि नेट फोर्स इस पर जीरो होनी चाहिए। एफ नेट कितना होना चाहिए? जीरो। तो यानी कि एफ ए सी वेक्टर प्लस एफ ए बी वेक्टर, उन सब का सम कितना होना चाहिए? जीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं, आप उसको नेगेटिव साइड पे ले जाओगे तो हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होनी चाहिए, तभी इस पर नेट फोर्स जीरो लगेगी। तो अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं। के ए सी कितना है? वो है के इंटू में 2 इंटू 3 6 क्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। और यहां पर आएगा के ए बी के 2q का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं। यहां से के कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, और 2 से 3 यहां पर आएगा 6, मतलब 6/2 मतलब 3। तो 3 अपॉन में एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। वैसे आप डायरेक्टली दोनों तरफ रूट लेके भी कर सकते थे, उससे आंसर जल्दी आ जाता, पर यहाँ से ऑल पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को इस तरफ ला के 3 में से x माइनस होंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा और डी स्क्वायर प्लस 2xd, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी और माइनस डी स्क्वायर। तो आप देखो ये एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। माइनस बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट वो है माइनस के 2d, और आगे तो माइनस आ ही रहा है, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब ये, तो माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इंटू में c की वैल्यू माइनस d का स्क्वायर यहाँ पर, तो -4 इंटू में a 2 और c कितना है? तो c है माइनस के d का स्क्वायर अपॉन में क्या आता है 2 इंटू में a कितना है यहाँ पर? 2 है। तो x इक्वल टू आएगा माइनस ट्वाइस d प्लस माइनस, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 4 इंटू 2 8 और 8 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 4 दूनी 8 और 4 12 d का स्क्वायर अपॉन में 4। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू, देखो रूट 12 को हम लिख सकते हैं रूट 12 इक्वल टू होता है 2 इंटू में रूट 3, क्योंकि 2 2 4 इंटू 3 12 ही आएगा। तो हमने लिखा माइनस 2d प्लस माइनस 2 रूट 3d अपॉन में 4। इसको फाइनली मैं लिख रहा हूँ, देखो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, नीचे बचेगा 2, तो माइनस d प्लस माइनस यहाँ पर आएगा 2 इंटू में रूट 3, लेकिन 2 तो हट जाएगा तो 2 नहीं आएगा, अपॉन में यहाँ पर आएगा 2 और इसमें d लिख देते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, हो गया प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस तो होता है फॉर्मूले में, और फिर यहाँ पर ये माइनस 2d है, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है वो हम लेते हैं माइनस 2d, तो ये आगे अब d कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम d कॉमन ले लेंगे x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस रूट 3d अपॉन में 2। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 इंटू में d। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आप ये जो हमारी इक्वेशन आई थी ना यहाँ से, इसमें दोनों तरफ अगर आप अनरूट करोगे तो रूट 3x इक्वल टू एक्स प्लस डी आ जाएगा, या फिर रूट 3x माइनस एक्स इक्वल टू डी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी अपॉन में रूट 3 माइनस 1, ये x कॉमन ले लिया और रूट 3 माइनस 1 नीचे आ गया है। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे d √3 + 1 की, और नीचे भी √3 -1 है, √3 + 1 की, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी x = √3 + 1 d/में। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3। फिर ये a - b का होल स्क्वायर होता है ना, a - b a + b, तो वही मैं कर रहा हूँ √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो x = आ जाएगा √3 + 1 d/में। √3 मतलब 3, 3 - 1 मतलब कि 2, तो वही यहाँ से भी आएगा। तो ये तो हमने तब माना है जब हमने 2q चार्ज को q के लेफ्ट में रखा है। आप यहाँ पर रख करके भी सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखें ना, तो आप ये जरूर कहें कि x जो आपने माना है वो कहाँ से माना है। तो x हमने माना है फ्रॉम चार्ज q टू दी लेफ्ट ऑफ q चार्ज, मतलब हमने क्या माना है, जो हमारा डिस्टेंस है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है q चार्ज से। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि लेट ये डिस्टेंस y है, फिर आप सेम कैलकुलेशन करेंगे, उससे भी आंसर आ जाए, लेकिन फाइनली आप बस लिख दें कि आपने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो कहाँ से मेजर किया है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।